हेलो एवरीवन। फाइनली यार वो वीडियो आ गई जिसका तुम सबको काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार था। काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट्स किए थे कि भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर एक वीडियो बना दीजिए कि कैसे उसको हम प्रिपेयर करें। तो देखो उस फेज़ से मैं गुजरा हूँ, मतलब बहुत बेसिक लेवल से मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अपने इम्प्रूव किया था। मैं 11th में मेरे को एक भी रिएक्शन कोई अगर दे दे, हल्का सा भी एनसीईआरटी के एक लेवल ऊपर दे देगा तो मैं सॉल्व नहीं कर पाता था। फिर 12th के एंड में मेरे को अगर कोई एडवांस लेवल वाली रिएक्शन भी देता था तो मैं सॉल्व कर लेता था। जनरली वो प्रीवियस ईयर ही होते थे। तो इस वीडियो में यही बताऊंगा कि कैसे मैंने उसको कवर किया, क्या मिस्टेक्स थी और कैसे तुम लोग उसको इम्प्रूव कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं यार। तो सबसे पहले यार मिस्टेक्स जो हम जनरली करते हैं, कॉमन मिस्टेक्स जो हम करते हैं ऑर्गेनिक पढ़ते टाइम। पहली मिस्टेक ये है कि बेसिक्स ऑफ क्लास 11th हमारे वीक होते हैं। क्लास 11th में या तो हम कोचिंग नहीं जाते, जैसा मेरा था, मैं 11th में भी नहीं गया, 12th में भी नहीं गया। और अगर कोचिंग जाते भी हैं तो ये बेसिक्स जो हैं, इफ़ेक्ट्स हैं, प्लस एम हो गया, वो हो गया, प्लस आई इफेक्ट हो गया, हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन हो गया, तुम्हारा आइसोमेरिज्म हो गया, ये सब टॉपिक वीक रह जाते हैं। और होता क्या है, जब तुम 12th में एंट्री करते हो ना, तो जो तुम्हारी रिएक्शंस रहती हैं, जैसे बेंजाइन मैकेनिज्म है, तो उसमें प्लस आई माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप एक ऑर्थो पे लगाता है, एक मेटा पे लगाता है, कुछ ऐसा ही होता है। तो जब तुम्हें यही नहीं मालूम रहेगा कि कौन सा ग्रुप प्लस एम या माइनस एम इफेक्ट लगा रहा है, तो तुम उसको नहीं सॉल्व कर पाओगे। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी। मैक्सिमम रिएक्शंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी पे चलती हैं। फॉर एग्जांपल डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल हो गया, ठीक है, एक 5 मेंबर रिंग है, इधर OH लगा हुआ है, उसको हटाया, पॉजिटिव चार्ज बना, लेकिन वो 6 मेंबर रिंग में भी कन्वर्ट हो जाता है। ये मालूम होना चाहिए, लेकिन ये तो तुम्हें मालूम नहीं है। तुमने तो 11th में पढ़ा ही नहीं, कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी पे ध्यान ही नहीं दिया। बस इतना ध्यान दिया कि H शिफ्टिंग होती है, कैसे होती है ये नहीं मालूम, ठीक है। सेकंड बात करें तो लर्निंग एंड प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन। ये सबसे ज़्यादा कॉमन मिस्टेक है जो हर कोई करता है। मैंने भी की थी, 12th के हाफ तक मैंने तो की थी इनफैक्ट ये वाली मिस्टेक, कि सीधे एंड प्रोडक्ट देख लिया रिएक्शन का और उसी को प्रिपेयर करके बस हमारा काम हो गया। इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल भी लिखा है, देखो ये एल्डिहाइड है RCHO, इसको LiAlH4 और वाटर के साथ रिएक्शन कराया तो RCH2OH बन गया, एल्कोहल बन गया, तुम्हारा रिडक्शन हो गया एल्डिहाइड का। सेकंड में भी यही है RCHO, लेकिन इस बार LiAlH4 की जगह LiAlD4 वाटर है। अब ये H की जगह D आ गया, तो यहाँ क्या बनेगा? जैसे ही तुमने ये क्वेश्चन देखा, ये वाली शक्ल बन जाएगी तुम्हारी कि यार ये क्या पूछ लिया, हम तो H वाला पढ़ के आए थे, D वाला तो हमने पढ़ा ही नहीं था। इसलिए कहा जाता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैकेनिज्म काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। थर्ड बात करें तो इम्प्रॉपर नोट मेकिंग, ये भी एक बड़ी मिस्टेक होती है। हम नोट्स नहीं बनाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, टीचर्स ने दिए वो तो अलग हैं, खुद के नोट्स बनाने ज़्यादा ज़रूरी हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। वो शॉर्ट नोट्स जहाँ तुमने रिएक्शन लिखी रहती हैं, टीचर्स जो नोट्स देते हैं उसमें तो मैकेनिज्म भी लिखा रहता है, बट तुम्हें जो शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए उसमें मैकेनिज्म इंक्लूड नहीं करना चाहिए। तुम्हें ये मालूम होना चाहिए मैकेनिज्म होता क्या है, बट उसको इंक्लूड नहीं करना चाहिए था शॉर्ट नोट्स में, कभी नहीं करना मैकेनिज्म को शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड। और या तो कोई रिएक्शन आधे पे ही छोड़ दिया, कोई चैप्टर आधे पे ही छोड़ दिया, उसके आगे की रिएक्शंस लिखी नहीं। ये काफ़ी कॉमन मिस्टेक है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने देखी है, होते हुए देखी है। अभी भी अपने जूनियर्स जिनके साथ मैं 11th में कनेक्टेड हूँ वो ये मिस्टेक कर रहे हैं। फोर्थ यार, फॉरगेट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। ज़्यादातर जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, या अभी मैंने ये बताया कि एंड प्रोडक्ट याद कर लेते हैं, अगर तुम याद करोगे ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चीज़ें तो भूल जाएंगी, गारंटी है मेरी, भूलेंगी, 10-15 दिन बाद भूलेंगी। एकदम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरह हो जाता है फिर तुम्हारा हाल। जबकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को और मैथ्स ये दो चीज़ें सेम है, लेकिन हम याद करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, इसलिए फाइनली हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों को टफ कह देते हैं कि यार ऑर्गेनिक में भी याद करना है, इनऑर्गेनिक में भी याद करना है। ये गलत है, ऑर्गेनिक में याद नहीं करना है। ऑर्गेनिक में कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है, जैसी मैथ्स में होती है। इसलिए ऑर्गेनिक स्कोर इंक्रीज भी कर सकता है जैसे मैथ्स करता है, या तो बढ़ा देगा काफ़ी या तो ज़्यादा घटा देगा, वैसे ही ऑर्गेनिक है, ठीक है। बुक्स पे बाद में आते हैं। तो ये तो हो गई मिस्टेक्स। अब तुम पूछोगे ठीक है भैया आपने मिस्टेक्स तो बता दी, हमारी भी ऐसी मिस्टेक्स हैं लगभग, लेकिन अब इसको इम्प्रूव कैसे करें, ठीक है। तो सुनो, स्ट्रेटजी देखते हैं। पहला,
फॉलो योर कोचिंग टीचर। अगर तुम कोचिंग में जा रहे हो तो कोचिंग टीचर को फॉलो करो, अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो यूट्यूब पे किसी के लेक्चर देख लो, ठीक है, और उसके नोट्स बनाओ। हिज नोट्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो जो टीचर हैं वो जो भी नोट्स बना रहे हैं उसको तुम खुद भी बनाओ, ठीक है। वो एक टीचर्स के नोट हो गए, तुम्हारे शॉर्ट नोट्स अलग रहेंगे, और वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहे हैं उन पे स्टार मार्क कर दो। उसको रिवीजन के लिए ज़रूर रखना, क्योंकि यार देखो एक जो टीचर होता है ना वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड होता है। वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताता है वो प्रीवियस ईयर के ट्रेंड के अकॉर्डिंग बताता है, ठीक है। प्रीवियस ईयर आईआईटी में कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा है तो वो तुमको करवा देगा उस टाइम पे, उस मोमेंट पे, ठीक है। सेकंड, फोकस ऑन मैकेनिज्म। मैंने तुम्हें ये एग्जांपल ऑलरेडी बता दिया। मैकेनिज्म पे फोकस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और पॉइंट आता है, कुछ लोग सिर्फ मैकेनिज्म पे फोकस करके जाते हैं, ठीक है, एग्ज़ाम में। अब देखो ये जेईई एडवांस्ड है, ठीक है। अगर मैं मेंस की बात करूं तो चलो मेंस में तो अगर तुम मैकेनिज्म ना भी फोकस करो तो कुछ हद तक तुम एंड प्रोडक्ट याद कर लोगे तो हो जाएगा। एडवांस में नहीं होता है, लेकिन तुम बोलोगे कि यार भैया अगर बड़ा सा क्वेश्चन आ गया फिर मैकेनिज्म बड़ी सी है उसको हम याद करें, तो देखो मैकेनिज्म प्लस ट्रिक ये कॉम्बो रखना तुम्हें ज़रूरी है। मैकेनिज्म भी आती है और फाइनल प्रोडक्ट तक कैसे पहुंचना है, बीच में एक दो स्टेप ऐसे होते हैं ना यार मैकेनिज्म के, जो अगर तुम्हें अच्छे से समझ आ गए तो तुम डायरेक्ट उन स्टेप्स पे जंप करके फाइनल प्रोडक्ट पे पहुंच जाओगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये डी है तो तुम्हें ये अगर इसका मैकेनिज्म मालूम है तो एक बार जब इसका मैकेनिज्म देखोगे तुम, मैं इसको शेयर करूँगा कुछ टाइम बाद, इसका जब मैकेनिज्म देखोगे ना तुम तो डी शायद बीच में आता है, अभी तो मेरे को भी नहीं आता था, बट डी RCH2 है ना, तो RCH और फिर ऊपर बीच में डी आता है। तो मैकेनिज्म तो देख लिया, लेकिन हर बार मैकेनिज्म से नहीं कर सकते, तो ऐसे याद रखते हैं लोग कि अच्छा अगर ऊपर डी है तो इस वाले पे डी आ जाता है, अगर यहाँ D2 हो गया तो O के साथ डी आ जाता है, ऐसे याद रखते हैं, ठीक है। तो मैकेनिज्म भी याद हो गया और वो ट्रिक भी याद हो गई। एडवांस में अगर क्वेश्चन आता है तो हम डायरेक्ट वैसे कर देंगे, और शायद ये पूछा भी गया है सब्जेक्टिव में। थर्ड पॉइंट, लर्न फंक्शन ऑफ ईच एंड एवरी रिएजेंट। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएजेंट्स और मैकेनिज्म इन्हीं दोनों पे जाना जाता है। इनफैक्ट बुक भी जो फॉरेन ऑथर्स लिखते हैं ना, जैसे पीटर साइक्स बुक है, तो वो भी रिएजेंट और मैकेनिज्म पे ही लिखते हैं, और रिएजेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर हम एडवांस्ड जेईई एडवांस्ड पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, ठीक है। मेंस में भी आता है, उतना नहीं आता है। एडवांस में क्या होता है, 7 रिएजेंट दे देगा तुमको, एक रिएक्शन के बाद 7 रिएजेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब यही है कि सारे रिएजेंट हमें मालूम होने चाहिए, सबका फंक्शन मालूम होना चाहिए, अच्छे से मैकेनिज्म के साथ कैसे वो प्रोसीड कर रहा है वो सब मालूम होना चाहिए। और अगर तुम कोचिंग जा रहे हो तो तुमको ये बता देंगे, बट अगर तुम सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो मैंने अपनी यूट्यूब चैनल वाली वीडियो में बताया था, एक चैनल है IITian एक्सप्लेन्स, उन्होंने रिएजेंट को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो तुम उनको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। फिर कुछ लोग पूछते हैं कि भैया रिवीजन कैसे करें, तो रिवीजन ऑर्गेनिक, अगर तुमने ये सब किया है तो ऑर्गेनिक में रिवीजन की ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। जस्ट रिवाइज योर ओन शॉर्ट नोट्स ऑन एवरी संडे, संडे टू संडे अपने शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करते रहो। वाई? टू अवॉइड बैकलॉग्स। बैकलॉग यार बहुत बड़ी चीज़ है, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। बैकलॉग अगर रहता है ना तो प्रेशर बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाता है, उसकी वजह से तुम अपने एग्ज़ाम में शायद परफॉर्म नहीं कर पाओगे। इसलिए हमेशा ट्राई करो बैकलॉग रिड्यूस करने की, ठीक है। तो उसका एक ही तरीका है कि हर संडे अपने शॉर्ट नोट्स रिवाइज करो। अगर ये 3 पॉइंट फॉलो कर रहे हो तब ठीक है, पहले ये 3 पॉइंट फॉलो करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, उसको हर संडे रिवाइज करो। अब बात करते हैं यार सोर्सेस की, किस बुक्स को तुम रेफ़र कर सकते हो। मैंने किस बुक को रेफ़र किया तो बता देता हूँ। बुक्स में देखो, थ्योरी की बात करें तो या तो तुम सिंगेज ले लो या सोलोमन्स ले लो। मैंने सिंगेज फॉलो किया था, सोलोमन्स मैंने देखी थी, हाइड्रोकार्बन्स वाला चैप्टर मैंने सोलोमन्स से पढ़ा था, काफ़ी अच्छा लगा था, बट उसके बाद मैं सिंगेज पे आ गया था। तो मैंने तो ये पढ़ी, तो मैं तुमको ये रेफ़र करूँगा। बट 1-2 फ्रेंड्स हैं मेरे, उन्होंने ये पढ़ रखी है, तो वो कहते हैं सोलोमन्स भी अच्छी, तुम दोनों में से कोई सी भी ले सकते हो, ठीक है। और याद रखना, जेईई एडवांस्ड की वेबसाइट पे जाके उसका कोर्स पहले डाउनलोड करना, उसके अकॉर्डिंग पढ़ना। इन दोनों बुक्स में काफ़ी चीज़ें इररेलेवेंट हैं जो जेईई एडवांस्ड में नहीं आती, ओलंपियाड लेवल पे पूछी जाती हैं, या फिर इन्होंने तो ये फॉरेन ऑथर हैं तो ये लोग अपनी जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं ना उनके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके अकॉर्डिंग बुक लिखते हैं। तो इसका अडेप्टेड वर्जन ले लेना, MS चौहान सर ने अडेप्ट किया हुआ है, वो ले लेना। उन्होंने शायद जेईई वाली इंपॉर्टेंट रिएक्शंस लिख दी हैं, ठीक है। यही एक फॉरेन ऑथर है। इनके अलावा अगर तुम कोई, वैसे मैं रिकमेंड नहीं करूँगा किसी भी फॉरेन ऑथर को,
अनलेस अनटिल तुम्हें बहुत ज़्यादा कीन इंटरेस्ट नहीं है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का। मान लो तुम क्लास 11th में हो तो तुम्हें जानना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है कैसा, तो एक बुक आती है पीटर साइक्स, ठीक है। देखो इसको तभी टच करना अगर तुम ओलंपियाड लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हो। मैंने पीटर साइक्स मंगा के घर पे रखी हुई है, पढ़ी नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ा है, ना एक क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो वो तभी करना जब ओलंपियाड कर रहे हो, ठीक है। और अगर रिवीजन की बात करें, प्रैक्टिस कहाँ से करें भैया, तो MS चौहान से कर सकते हो। हिमांशु पांडे भी अच्छी बुक है, मैंने ये फॉलो की थी, इसलिए इससे कर सकते हो। और इसके सारे चैप्टर करना ज़रूरी नहीं है, जो एडवांस में इंपॉर्टेंट है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एल्कोहल फिनॉल ईथर हो गया, फिर एल्डिहाइड कीटोन हो गया, एल्डोल कैनिजारो रिएक्शन हो गई, अमीन हो गया, ये 5-6 चैप्टर कर लो, मोर देन सफिशिएंट होता है, सारे चैप्टर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो दैट्स इट, आई होप यू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब फॉर फर्दर स्ट्रैटेजीज, थैंक यू।